सर्वेभ्यो नमो नमः है। आज की वीडियो में हम 9वीं कक्षा का जो तीसरा पाठ है गोदोहनम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके साथ ही वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम शुरू के प्रश्न बनाएंगे, 4 प्रश्न बना देंगे और उसके बाद के जो प्रश्न होंगे वो दूसरी वीडियो में होंगे। और ये वीडियो जैसे ही एंड होगी उसके एंड में आपको अपने आप उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। अभी हम पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में आपको एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ जा रही थी? तो मल्लिका जाती है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो उत्तर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। कि उमा के जो दादाजी हैं या नाना जी इस पाठ में वो कितना दूध चाहते थे? तो कितना चाहते थे? 300 लीटर। उत्तर होगा त्रिशत या त्रिशतम। फिर है, कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति। जो कुम्हार है वो घड़े क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? वो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर बार को चलाने के लिए। तो उत्तर होगा जीविका हेतु हो। अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जीवा लोलुप्ताम वर्धन्ते स्म। जो क्या चीज़ थी वो चंदन की जीवा की लोलुपता, जीवा के मतलब जीभ का जो लालच है, यानी कि खाने को वो लालायित हो रहा है, उसको बढ़ा रहा था। तो ऐसी चीज़ क्या थी? वो लड्डू थे। उत्तर होगा मोदकानी। अगला प्रश्न है, नंदिन्याः पादप्रहारै कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों की चोट से कौन लहूलुहान हो गया? तो कौन हो गया था? चंदन। उसका उत्तर होगा चंदन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखता है। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो इसका पहला प्रश्न है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुत। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय को किस प्रकार से, मतलब उसने गाय के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार उन्होंने उसकी सेवा की। तो वो क्या कर रहे थे? उसको विशेष रूप से घास, गुड़ आदि खिला रहे थे और उसके सींगों पर तेल की मालिश कर रहे थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनुम घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ निराजनेनापि तोषयतः। अगला प्रश्न है, कालः कस्य रसं पीबति। समय किसका रस पी लेता है? तो समय जो काम सही समय पर ना किया जाए, समय उसका रस पी लेता है, यानी कि उस काम में कोई आनंद नहीं रह जाता। तो इसका उत्तर आप नोट करोगे, कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यानी कि समय जो जल्दी ना किया जाए उस काम का। आदानस्य प्रदानस्य, और जो लेन देन है, अगर लेन देन भी सही समय पर ना किया जाए। कर्तव्यस्य च कर्मणः है, और हमारा जो कर्म, हमारी जो ड्यूटी है, जो जिस समय पर करनी चाहिए उसमें समय पर ना की जाए, तो रसम पीबती, उसका रस पी लेता है, मतलब उसका महत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है तो कुम्हार क्या बोलता है? तो कुम्हार कहता है कि मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम आभूषण से रहित हो जाओ, कि तुम्हें जितने घड़े चाहिए तुम ले जाओ और दूध बेच करके मुझे इसका मूल्य दे देना। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लो। पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके गाय का मतलब गाय क्यों मार रही है उसका वास्तविक कारण जाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका प्रश्न का उत्तर बताओगे। मल्लिकया दुग्धहीनतां दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम। कि मल्लिका ने देखा कि गाय का जो दूध है उसमें कमी हो गई है, यानी कि दूध नहीं दे रही है, तो वो देख करके उसने उसके मारने का वास्तविक कारण जाना कि गाय चोट क्यों मार रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। 1 महीने तक गाय का दूध ना निकालने का कारण क्या था? उसका कारण यह था कि गांव का जो मुखिया है वो ये कहता है कि मुझे प्रोग्राम के लिए, उत्सव के लिए 300 लीटर दूध चाहिए। तो चंदन सोचता है क्यों ना मैं 300 लीटर 1 महीने का इकट्ठा ही निकाल लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यानी कि वो लालच में आ जाता है। ठीक है,
तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है मास पर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे त्रिशतशेटकं मितं दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणमासीत्। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है या गहरा काला अक्षर है, आप उसको ले करके प्रश्न निर्माण करेंगे। तो पहली लाइन है मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी। तो आपको यहाँ पे सखीभिः की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो सखीभिः की जगह पे आएगा काभिः, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है और तृतीया का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप में तृतीया विभक्ति का बहुवचन होगा काभिः। उसके बाद है चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दुग्ध दोहन करके अपने नाश्ते का प्रबंध किया। तो यहाँ पे आपको स्वप्रातरासस्य की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, इसकी जगह पे आएगा कस्य। फिर है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। जो लड्डू थे वो पूजा के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पे आपको मोदकानि की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है, इसकी जगह पे आएगा कानि। फिर है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका जो है वो अपने पति को सबसे चालाक मान रही थी। तो यहाँ पे आपको चतुर्थमम की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। हम कहीं कैसा मान रही थी, और कैसा की संस्कृत होती है कीदृशम। उसके बाद है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। तो नंदिनी जो है वो पैरों से मार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। आपको यहाँ पे नंदिनी की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। नंदिनी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी जगह पे आएगा का। अगला चौथा प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयते। मतलब ये एक भावार्थ लिखना है आपको। ठीक है, भाव बताना है यहाँ पे, और कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके रिक्त स्थान भरने हैं। लगभग भावार्थ लिखा हुआ है, केवल आपको रिक्त स्थान ही भरने हैं यहाँ पे। तो पहले जो शब्द हैं उनकी हिंदी हम कर लेते हैं। पहला शब्द है गृह व्यवस्था, यही यानी कि घर की व्यवस्था के लिए। फिर है उत्पादयेत यानी कि उत्पन्न करे। फिर है समर्थक है यानी कि समर्थक, जो समर्थन करता है बात का। धर्म यात्रा या धर्म यात्रा का। फिर है मंगल कामनाम यानी कि मंगल कामना। उसके बाद है कल्याणकारिण है यानी कि कल्याण करने वाले। तो आप लिखोगे यहाँ पे, शुरू करते हैं हम, साथ में हिंदी करते जाएंगे। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति। जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर विषये जानाति। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, धर्म यात्रा यह विषये जानाति। कि जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के बारे में, पहले रिक्त स्थान में आएगा धर्म यात्रा के बारे में जानाति जानता है। तदा सह तब वह क्रोधितः न भवति, वह गुस्सा नहीं होता है। यत तस्याः उसकी पत्नी तम उसको कथयित्वा, क्या आएगा इस रिक्त स्थान में, गृह व्यवस्था यही कथयित्वा, घर की व्यवस्था के लिए कह करके, सखीभिः सह सहेलियों के साथ भ्रमणाय गच्छति घूमने के लिए जाती है। कि जब चंदन की पत्नी उसको काशी विश्वनाथ की धर्म यात्रा के लिए जाने के बारे में कहती है, तो वो गुस्सा नहीं होता है कि उसकी पत्नी उसको घर के काम के लिए कह करके अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है। वो गुस्सा नहीं होता। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, अपितु उसकी यात्रा के लिए इस रिक्त स्थान में आएगा मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करता हुआ। कथयति कहता है, यत कि तव मार्गः तुम्हारे मार्ग, जो तुम्हारा रास्ता है वो शिवाः कल्याणकारी, अर्थात शिवा का मीनिंग आप यहाँ पे लिखोगे कल्याणकारिणः भवन्तु। मतलब तुम्हारा जो रास्ता है वो कल्याणकारी हो, मतलब तेरी यात्रा जो है वो अच्छी हो, मंगलमय हो। फिर आगे है मार्गे, रास्ते में काचिदपि बाधा, कोई भी बाधा कोई भी परेशानी, तव कृते तुम्हारे लिए समस्या न उत्पादयत उत्पन्न करे, मतलब तेरे लिए कोई भी बाधा रास्ते में समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति यत, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रतायाः, नारी स्वतंत्रता का, इसमें आएगा समर्थक है आसीत, समर्थकता। इससे सिद्ध होता है कि चंदन जो है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 4 प्रश्न किए हैं। आगे के प्रश्न अगले पार्ट में होंगे, और वो जो प्रश्न होंगे वो आपको इसी वीडियो के एंड में यहीं पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप उस पर